G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। दिल्ली में इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 2 दिन चलने वाली इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 का मंच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नहीं आने की चर्चा सबसे ज्यादा है। आखिर G20 है क्या? इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में क्या होने जा रहा है? सम्मेलन का एजेंडा क्या है? इस सम्मेलन के मेहमान कौन कौन हैं? शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए जानते हैं और मैं आपको न्यूज़वाणी की तरफ से बताती हूँ। G20 क्या है? दुनिया के 20 प्रमुख देशों ने 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद एक आर्थिक समूह बनाया था। यह समूह वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन GDP का 80% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सा है। अब तक कुल 17 G20 बैठकों का आयोजन हो चुका है। नई दिल्ली में यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस समूह के सदस्य देशों में भारत के साथ ही अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। इसके साथ ही जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इंडोनेशिया के साथ यूरोपीय संघ भी इस समूह का हिस्सा है। भारत में इस आयोजन की क्या है तैयारी? यह पहली बार है कि जब भारत विश्व नेताओं के इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी कर रहा है। भारतीय अध्यक्षता के तहत इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। आयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली की तमाम सड़कों और चौराहों को फूल और फव्वारों से सजाया गया है, जबकि सरकारी भवनों और फुटपाथों को एक नए सिरे से पेंट किया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम और 1,30,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों द्वारा शहर को अचूक सुरक्षा प्रदान की जानी है। इस बार के G20 सम्मेलन के अहम मुद्दे। इस बार की G20 बैठक में बहुपक्षीय संस्थानों से विकासशील देशों को अधिक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में सुधार और क्रिप्टो करेंसी पर नियम को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भूराजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रभाव पर भी विमर्श हो सकता है। हालांकि इस साल अब तक G20 समूह ने कोई भी संयुक्त बयान जारी नहीं किया है, क्योंकि G20 समूह रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई पड़ता है। सम्मेलन में कौन कौन शामिल होगा? नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में 19 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा। G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 देशों के प्रमुख बतौर अतिथि देश बैठक में हिस्सा लेंगे। अब सबसे अहम प्रश्न, रूस के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे? रूस G20 समूह का हिस्सा है। इस बार की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव करेंगे। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात भी की थी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के गिरफ्तारी वारंट के चलते पुतिन जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। जानकारों का मानना है कि युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के साथ एक मंच पर आने पर पुतिन के लिए सहज माहौल नहीं होगा और G20 नोकझोंक के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं होगा। चीनी राष्ट्रपति ने क्यों बनाई है दूरी? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग में कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। उनके स्थान पर चीन का प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ली छियांग करेंगे। ऐसा करके प्रधानमंत्री के निमंत्रण के अलावा शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। बाइडेन ने उनसे G20 सम्मेलन में भारत में आने की अपील की थी। शी 2013 में सत्ता में आने के बाद पहली बार G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं, जिसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। शी की अनुपस्थिति ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। लद्दाख की गलवान घाटी में 2020 में सैन्य झड़पों के बाद कई दौर के विचार विमर्श के बावजूद दोनों एक पक्ष अंतिम समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। बीजिंग के एक राजनयिक के मुताबिक शी को ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो उनके प्रतिद्वंदी भारत की वैश्विक प्रोफाइल को मजबूत कर सके। तो ये थी आज की तमाम जानकारी और ऐसे तमाम खबरों और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें न्यूज़वाणी के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।